इंदौर में रविवार को एक दिवसीय एमपीटी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। आयोजन में देश विदेश के कई इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के चलते दुनिया के बड़े उद्योगपति अपने उद्योग चाइना से कहीं और ले जाना चाह रहे हैं और वे किसी विश्वसनीय देश की तलाश में हैं। ऐसे में भारत के पास सुनहरा मौका है ऐसे उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। उन्होंने कहा कि भारत विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को तलाश रहे हैं जो देश के बड़े शहरों से मध्य प्रदेश में बेहतर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 20 सालों से काम कर रही है। HPCL के डायरेक्टर मितेश लोकवानी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके पार्ट्स एक ही छत के नीचे बनाती है। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट बनाने से चाइना और ताइवान पर से निर्भरता खत्म हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कई प्रोजेक्ट्स का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में कई कंपनियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय कॉन्क्लेव के माध्यम से 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है जो एक रिकॉर्ड है। एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश के नेतृत्व और उद्योगपतियों का तालमेल ही कहेंगे कि मध्य प्रदेश अब तेजी से विकसित होता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यदि सब कुछ ठीक चलता रहा और विश्व की बड़ी कंपनियां जो चाइना से पलायन कर रही हैं वे मध्य प्रदेश में आ जाती हैं तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा उन्नत प्रदेश बन जाएगा। एक प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में IT हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल IT पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज HLBS के कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन इसरो स्पेस मिशन से लेकर INS विक्रांत, BSF, CRPF, IITs, NITs और देश भर के हर महत्वपूर्ण इमिग्रेशन पॉइंट पर उपयोग में किए जा रहे हैं। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कोचीन से लेकर अंडमान तक सब जगह हमारे कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन जा रहे हैं। 1997 में एक पहला कंप्यूटर असेंबल करने से आज लाखों की संख्या में संपूर्ण देश में मल्टीनेशनल कंपनियों के कंपटीशन में हमने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हमारी यूनिट बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो चाइना से इंपोर्ट होता था जितने कंपोनेंट्स, उन सभी का निर्माण यहाँ पे हो, ये एक हिम्मत करना। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के विभागों का काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने हमें काफ़ी कम कीमतों पे ज़मीन दी, इसके अलावा काफ़ी इंसेंटिव दिए। हमारी यूनिट एंड टू एंड निर्माण कर रही है, जिसमें जापान से हमने SMT लाइन लाए, जिसमें मध्य प्रदेश में पहली बार SSDs और RAM का हमने निर्माण किया। अब हम लोग सर्वर मदरबोर्ड्स, सर्वर चेसिस और सभी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। प्लास्टिक और स्टील के पूरे चेसिस जो कि अभी ताइवान और चाइना से आते हैं वो यहाँ पर बनना चालू हो गए हैं। क्लीन रूम क्लास 7, क्लास 8 से हम लोग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि पूर्णतः चाइना पे निर्भर था, जिसमें हर प्रकार के मॉनिटर और सभी पैनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वचालित असेंबलिंग लाइन, जिसमें 7 असेंबलिंग लाइन से हम एक दिन में 5000 के आसपास इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे हैं। HLBS की यात्रा 2004 में मध्य प्रदेश को अपना कंप्यूटर का एक निर्माण केंद्र देने के विजन से स्टार्ट हुई थी। आज HLBS मेक इन इंडिया को सशक्त करते हुए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंपनी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रगतिशील नीतियों ने इस सफलता को संभव बनाया। हम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, बल्कि ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप और मध्य प्रदेश के एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो EMC 2.0 में भोपाल के बांदी खेड़ी में अभी अप्रूव हो गया है। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण को चीन और ताइवान पर निर्भरता से मुक्त करना
और 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आज हम मिलकर मध्य प्रदेश को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडस्ट्री 4.0 के नवाचार और उच्च गुणवत्ता के मानकों को अपनाकर मध्य प्रदेश को औद्योगिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मची हुई है, जो टैरिफ वार हो रही है। इंडिया जो इमर्ज हो रहा है, एक ऐसा देश इमर्ज हो रहा है जिस पे हर देश का विश्वास, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो वो भी हमसे बात कर रहा है। और धीमे धीमे जो शुरुआत में बात होती थी, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में उस समय, कि हम चाइना +1 में +1 बनना चाहते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग एक विश्वसनीयता खोज रहे हैं और लगभग सभी बड़ी कंपनीज अपनी फैसिलिटी चाइना से बाहर मूव करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के सामने, जब हम अपने को एक बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड जो लीडरशिप है, ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको और तेज़ी से पुख्ता कर सकते हैं अपने दावे को कि हम अब दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इस ग्रोथ में जब बात आती है, जैसा संजय ने बताया कि अभी लोग जिस प्रकार की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जनरेशन जी है, वो बात करती है कि भाई अब हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाना है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, बड़े शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी मेरा तुम्हारा नहीं होता, अंदर मैं यहाँ का मूल निवासी या मूल निवासी नहीं, ऐसी बातें मध्य प्रदेश में नहीं होती। हर आदमी जो बाहर से आके बसा है वो ये चीज़ को कह सकता है कि मध्य प्रदेश में कभी भी उसे बाहरीपन की फीलिंग नहीं होगी, जो कभी कभी हमारे किसी इलाके में हो जाती है। मध्य प्रदेश हमेशा सबको वेलकमिंग करने वाला, ऑल एमलगमेटिंग काइंड की कल्चर रही है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, बाय एंड लार्ज क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लोग सीधे साधे हैं। और जो संजय ने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की जो हमारी मैन पावर है, वो यदि किसी बंदे को बोलो कि बेंगलोर जाके काम करे, उसके तुलना में 40% कम पर इंदौर में या भोपाल में काम करने को वो बच्चा तैयार होगा। उन्हें अपने इलाके से, यहाँ की ज़िंदगी से जो प्रेम है वो इस प्रकार की चीज़ है। और आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो होता है वो मैन पावर का होता है। और जो पूरा इकोसिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना के कर रहे हैं हम लोग, तो पूरी एजुकेशनल हब यहाँ पे है। आईआईटी, आईआईएम इंदौर में, फिर आईसर, निफ्ट, एनआईटी, इस प्रकार के नेशनल इंस्टीट्यूट्स भोपाल में हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी ट्रिपल IITDMs हैं। तो एक पूरा का पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम हमारे पास है। तो मुझे विश्वास है कि जो आगे वेव आने वाली है इन्वेस्टमेंट्स की, वो मध्य प्रदेश में आएगी। और जिस प्रकार का प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे। जो पुराने इंटेंशंस हमारे पास हैं उनको तो हम लोग फैसिलिटेट कर ही रहे हैं। आई एम श्योर कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने, बहुतों ने अपना मन बनाया होगा मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें हम लोग अभी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, ये आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है
कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं और आईटी की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर